ओके, तो बेसिकली हमने क्या बताया कि यहां पर ये क्या है बेटा, एनर्जी का अलग अलग स्टेट है। अब है क्या, ये जो एनर्जी के डिफरेंट स्टेट्स हैं इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में अगर आप करोगे तो 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, काफी कम है। ओके, अब जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सीरीज देखने को मिलती है। सीरीज का मतलब क्या, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसा, देखो, मान लो आपके पास जो लैंडिंग स्टेट है वो क्या है, ग्राउंड है, लैंडिंग स्टेट। ग्राउंड इज द लैंडिंग स्टेट। तो अगर ग्राउंड को हमने लैंडिंग स्टेट किया, ठीक है, तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो भी यहां लैंड कर सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तो भी यहां लैंड कर सकता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तो भी यहां पर लैंड कर सकता है, हायर एक्साइटेड स्टेट पर है तो भी यहां लैंड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जितनी भी, जब ग्राउंड स्टेट पर लैंड करेगा, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और n2 क्या हो सकता है बेटा 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। बोलो, तो ये जो सीरीज मिल रही है, यहां हर एक जगह पर इमिशन ऑफ लाइट होगा ना, तो ये जो सीरीज होगा इसका नाम है क्या, लाइन। दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। ठीक है, तो फॉर लाइमन सीरीज n1 मस्ट बी 1 और n2 क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बामर सीरीज की। तो व्हेन द लैंडिंग स्टेट इज n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि n1 क्या हो जाएगा इसके लिए 2, और n2 क्या हो जाएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब लैंड कहां पर होना है बेटा, यहां पर। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. So this set of series is called बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर। तीसरा, लैंडिंग स्टेट n1 की वैल्यू कितनी हो जाए 3, और n2 क्या हो जाए 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या हो सकता है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो ये सेट ऑफ सीरीज जो होगा फ्रीक्वेंसी का, उसे क्या बोलेंगे, लाइमन बामर, PASCHEN, पास्चन। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास यहां पर n1 क्या हो जाए 4 और n2 क्या हो जाए 5, 6, 7 एंड सो ऑन, मतलब लैंडिंग स्टेट आपके पास क्या हो जाए बेटा 4, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। और अगर लैंडिंग स्टेट आपके पास क्या हो जाए, ये हो जाए बेटा, तो इसे बोलेंगे PFUND। n1 क्या हो जाएगा 5 और n2 स्टार्ट कहां से होगा 6 एंड सो ऑन। ठीक है, किसमें ये सारी चीजें, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वेवलेंथ बाय पुटिंग, अगर n1 हमने क्या रख दिया 1, n2 रख दिया 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो n1 और ये 1 ये रख दिया गया। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर रखोगे, यू विल फाइंड कहां से लैंड कर रहा है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। सो ये जो ट्रांजिशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो ट्रांजिशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो यहां पर जो ये फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। व्हाट, यहां पर आपके पास हायर एनर्जी स्टेट्स है बहुत सारे, ध्यान दो। होगा क्या, आपसे मैं 3 क्वेश्चन, एक
ये है, एक ये है और एक ये। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। देयर आर 3 ट्रांजिशंस, ओके। विच वन हैव, विच transition give the maximum wavelength? इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता है सर, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई, जिसमें एनर्जी का चेंज सबसे कम होगा, स्मॉलर, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, लार्जर, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जरा सोचो, इसकी एनर्जी स्टेट कितनी है, 13.6, ये कितना है बेटा, 3.4 और 1.54। ठीक है, तो सोचो यहां पर, और ये उससे भी कम 0.54। ट्रांजिशन बी के लिए एनर्जी का चेंज इन दोनों के बीच में है, ट्रांजिशन ए के लिए एनर्जी का चेंज इन दोनों के बीच में है, और सी के लिए इन तीनों के बीच में। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी का चेंज कहां पर देखने को मिलेगा, एनर्जी का चेंज सी में सबसे ज्यादा मिलेगा, यानी कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू सी इज स्मॉलेस्ट, और सबसे कम एनर्जी का चेंज कहां पर देखने को मिलेगा, बी का, तो लैम्डा बी इज लार्जेस्ट, और यहां पर क्या हो गया, लैम्डा ए। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव द arrangement of increasing order of wavelength emitted in all the 3 transitions, okay. Such type of questions is directly asked from this topic, okay. So this is all about हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक दो सवाल और भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted in the third line of बाल्मर सीरीज। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो सर व्हाट इज द बाल्मर सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सर बामर ये तो लाइमन होता है, यहां पर अगर लैंडिंग है तो बामर होगा। ये कौन सा लाइन है बेटा, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ होगा यही मुझे निकालना है। किस में लैंड कर रहा है, n1 सेकंड में, कहां से लैंड कर रहा है, n2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 से। ठीक है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपने रख दी, 1 अपॉन n1 कितना हो गया रे भाई, n1 दैट इज 2 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन n2 कितना हो गया, 5 स्क्वायर। सो दैट रिडबर्ग कांस्टेंट 1 by 4 minus 1 by 25, you can get the answer from this. Is it so? तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर कर ली। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक दो सवाल और देख लो, जैसे रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछा जा सकता है। corresponding to second line of Lyman and fourth line of बाल्मर। तो देखो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 करोगे अगर, ठीक है,
यहां पर क्या था 1/λ, इससे निकाल लिया 1/λ से। λ1/λ2, λ1 क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा? आरबी 1/n1² - 1/n2² लाइमन के हिसाब से, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? आरबी 1/n1² - 1/n2², किसके? बाल्मर का जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। आरबी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। कंफ्यूजन हो तो हमेशा ऐसे डायग्राम बना लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइमन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, यानी कि इसके लिए n1 कितना हो गया? 1, और n2 क्या हो गया बेटा? 3, ठीक है। लाइमन के लिए ये चीज होगी। फोर्थ लाइन ऑफ बामर, सर 1 2 3 4, यानी कि इसके लिए n1 क्या हो गया? 2 3 4 5 6 6, n2 क्या हो गया? 6। पुट द वैल्यू हियर। 1/n1 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, 4, 1/6 का स्क्वायर, अपॉन 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज एलसीएम की जगह 6 जाके 36, तो 9 - 1/36 अपॉन 9, 9 - 1/9, ठीक है। तो 9 - 1 9 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/36 1/4। दिस इज आंसर। So this is how you can solve the question related to this. I'll send you some questions today and try to solve it at home. And if any doubt, we'll solve in next class, whether it will be online or offline. So see you in the next class, guys.